मेरे प्यारे बहनों और मेरे सम्मानित भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी खैरियत से हों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे ईमान से जुड़ा हुआ है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे दुख सुख, हमारी कामयाबियों और नाकामियों सब पर गहरा असर रखता है। और वो है माता पिता की दुआ। एक ऐसी दुआ जो शब्दों में साधारण होती है, लेकिन असर में इतनी ताकतवर होती है कि तकदीरें बदल देती है, जिंदगी के बंद दरवाजे खोल देती है और नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। मेरे भाइयों और बहनों, हम अक्सर ये सोचते हैं कि कामयाबी के लिए बड़ी मेहनत, बड़ी सिफारिश या बड़े संसाधन चाहिए होते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे सिर के ऊपर जो सबसे मजबूत साया है वो हमारे माता पिता की दुआ है। वो माँ जो रातों को जाग जाग कर हमारे लिए अल्लाह से मांगती है, वो पिता जो खामोशी से सजदे में जाकर अपने बच्चों का नाम लेकर दुआ करता है, ये वही दुआएं हैं जो जमीन से उठकर आसमानों को हिला देती हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसे रूहानी विषय ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंच सके। मेरे अजीजों, कुरान और हदीस में माता पिता के मकाम को जो इज्जत दी गई है, वो किसी और रिश्ते को नहीं दी गई। अल्लाह ताला ने अपने हक के फौरन बाद माता पिता के हक का जिक्र फरमाया है। और जब अल्लाह किसी रिश्ते को अपने हक के साथ जोड़ दे, तो अंदाजा लगाइए उस रिश्ते की अजमत कितनी बड़ी होगी। माता पिता की दुआ इसीलिए कबूल होती है क्योंकि वो दिल से निकलती है। उसमें कोई खुदगर्जी नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, उसमें सिर्फ औलाद की खैर और भलाई होती है। माँ की दुआ में आंसू शामिल होते हैं और पिता की दुआ में खामोशी की ताकत होती है। और जब आंसू और खामोशी मिल जाएं, तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। मेरे भाइयों, हमने अपनी जिंदगी में देखा होगा कि कुछ लोग बिना किसी खास साधन के भी आगे बढ़ जाते हैं, मुश्किलों के बावजूद कामयाब हो जाते हैं। उनकी जिंदगी में अजीब सी बरकत होती है, और जब गौर किया जाए तो पता चलता है कि उनके माता पिता उनसे राजी होते हैं और उनके लिए दुआ गो होते हैं। माता पिता की दुआ का जादू यही है कि वो नजर नहीं आता, मगर असर जरूर दिखाता है। वो खामोशी से काम करता है, मगर नतीजे बहुत बड़े होते हैं। बदकिस्मती से आज का इंसान इस नेमत की कद्र नहीं करता। हम माता पिता की बातों को बोझ समझते हैं, उनकी नसीहतों को पुराना ख्याल कहते हैं, उनके जज्बात को नजरअंदाज करते हैं, और फिर जब जिंदगी में ठोकरें लगती हैं, तो हम हैरान होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। खिदमत की और उन भाइयों और बहनों, याद रखिए, माता पिता की बद्दुआ भी उतनी ही ताकत रखती है जितनी उनकी दुआ। इसीलिए इस्लाम हमें सिखाता है कि माता पिता के सामने आवाज भी ऊंची न करो, उन्हें उफ तक न कहो, क्योंकि जिस दिल से दुआ निकलती है, वही दिल अगर दुख जाए तो उसकी आह भी आसमान तक पहुंचती है। माता पिता की दुआ का जादू ये भी है कि वो वक्त की कैद में नहीं होती। माँ की दुआ बचपन में मांगी जाए या बुढ़ापे में, वो औलाद के साथ कब्र तक जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं होते, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में खैर और बरकत जारी रहती है। इसकी वजह यह होती है कि माता पिता ने अपनी जिंदगी में उनके लिए बहुत सी दुआएं की होती हैं। वो दुआएं वक्त आने पर असर दिखाती हैं। मेरे भाइयों, अगर आज आप किसी परेशानी में हैं, किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, रोजगार में रुकावट है, रिश्तों में मसले हैं, दिल बेचैन है, तो जरा रुक कर सोचिए कि आपका रवैया अपने माता पिता के साथ कैसा है। क्या आप उनकी खिदमत करते हैं? क्या आप उनकी बात सुनते हैं? क्या आप उनकी दुआएं लेते हैं? क्योंकि माता पिता की दुआ कोई आम दुआ नहीं होती। ये वो दुआ है जिस पर फरिश्ते आमीन कहते हैं, और अल्लाह ताला ऐसी दुआ को रद्द नहीं करता। माँ की दुआ में जन्नत की खुशबू होती है, और पिता की दुआ में हिफाजत की दीवार होती है। जो औलाद इन दुआओं के हिसार में आ जाती है, उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे अजीजों, ये दुनिया फानी है, दौलत, ओहदा, शोहरत सब आर्जी है, लेकिन माता पिता की दुआ का सरमाया ऐसा है जो दुनिया और आखिरत दोनों में काम आता है। इसलिए आज ही अपने माता पिता के कदमों में बैठिए, उनका दिल खुश कीजिए, उनसे दुआ करवाइए, उनके हाथ चूमिए और उनके लिए भी दुआ कीजिए। क्योंकि जो औलाद माता पिता के लिए दुआ करती है, अल्लाह उसकी नस्लों में बरकत डाल देता है। और यही वो राज है जो कामयाब लोगों की जिंदगी में नजर आता है। माता पिता की दुआ का जादू कोई कहानी नहीं, ये एक जिंदा हकीकत है जिसे हर उस इंसान ने महसूस किया है जिसने माता पिता का अदब किया, उनकी खिदमत की और उनकी रजा को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया।
मेरे प्यारे बहनों और मेरे सम्मानित भाइयों, माता पिता की दुआ का जादू सिर्फ इसी दुनिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये दुआ इंसान के मरने के बाद भी उसके लिए रोशनी बन जाती है। क्योंकि जिस औलाद को माता पिता की दुआ नसीब हो जाए, उसके लिए कब्र भी राहत की जगह बन जाती है। और यही वजह है कि इस्लाम ने माता पिता की रजा को अल्लाह की रजा के साथ जोड़ दिया है। मेरे भाई, कि इस्लाम ने माता पिता की रजा को अल्लाह की रजा के साथ जोड़ दिया है। मेरे भाइयों, हम अक्सर औलियाए अल्लाह के वाकयात सुनते हैं कि उनकी दुआएं फौरन कबूल हो जाती थीं, उनके कहने से काम बन जाया करते थे। लेकिन अगर हम उनकी जिंदगियों को गौर से देखें तो एक बात सब में मुश्तरक मिलती है कि वो अपने माता पिता के बेहद फरमाबरदार थे, उनकी खिदमत को इबादत समझते थे और कभी उनके दिल को नहीं दुखाते थे। क्योंकि जो शख्स अपने माता पिता के सामने झुक जाता है, अल्लाह ताला उसके लिए पूरी दुनिया को झुका देता है। माता पिता की दुआ का जादू ये भी है कि वो इंसान के नसीब के बंद ताले खोल देती है, वो रास्ते बना देती है जहां कोई रास्ता नजर नहीं आता। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की लेकिन कामयाबी नहीं मिली, जबकि कुछ लोग कम मेहनत के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं। अगर इस फर्क को रूहानी नजर से देखा जाए तो इसके पीछे अक्सर माता पिता की दुआ या बद्दुआ होती है। मेरे भाइयों और बहनों, माँ बाप की दुआ में एक खास तासीर इसीलिए भी होती है क्योंकि वो औलाद के लिए कुर्बानी देते हैं। वे अपनी ख्वाहिशों को पीछे रख देते हैं, अपनी नींद, अपना सुकून, यहाँ तक कि अपनी सेहत भी कुर्बान कर देते हैं। और जो दुआ कुर्बानी के साथ मांगी जाए वो अल्लाह के यहाँ बहुत वजन रखती है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम माता पिता को वक्त नहीं देते। मोबाइल, मशगूलियत और दुनिया की दौड़ में हम उनके जज्बात को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, एक माँ की खामोश आंख और एक बाप का टूटा हुआ दिल ऐसी बद्दुआ बन सकता है जो नस्लों तक असर दिखा दे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माता पिता की रजा में अल्लाह की रजा है और माता पिता की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की जिंदगी में खैर हो तो आज ही से अपने माता पिता के साथ अपना ताल्लुक दुरुस्त करें, उनके सामने आजिज़ी इख्तियार करें। अगर कभी दिल दुखाया हो तो उनसे माफी मांगे, क्योंकि जब माता पिता का दिल साफ हो जाता है तो दुआ खुद ब खुद निकलती है और वो दुआ अल्लाह के यहाँ रद्द नहीं होती। माता पिता की दुआ का जादू ये भी है कि वो नस्लों को संवार देती है। एक नेक बाप की दुआ उसके बच्चों के बच्चों तक पहुंचती है और एक नेक माँ की दुआ उसके बेटे और बेटी के घरों में सुकून बनकर उतरती है। हमने समाज में ऐसे अनगिनत वाकयात देखे हैं कि एक माँ ने सब्र के साथ अपने बच्चों की तरबियत की, उनके लिए दुआ करती रही और आज वही बच्चे समाज के बेहतरीन लोग बने हुए हैं। मेरे भाइयों, माता पिता की दुआ कोई तावीज नहीं जिसे गले में लटका लिया जाए। ये एक जिंदा ताल्लुक है जो अदब, खिदमत और मोहब्बत से जुड़ता है। जब आप माता पिता के पांव दबाते हैं तो दरअसल आप अपने नसीब के रास्ते हमवार कर रहे होते हैं। जब आप उनके लिए पानी लाते हैं तो आपके रिज्क में आसानी पैदा होती है और जब आप उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं तो अल्लाह आपकी जिंदगी के गम हल्के कर देता है। माता पिता की दुआ का जादू ये भी है कि वो इंसान को बुरे फैसलों से बचा लेती है, क्योंकि जिस शख्स पर माता पिता की नजरे करम हो, अल्लाह उसके दिल में सही और गलत का फर्क डाल देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज अगर आप कामयाबी चाहते हैं, दिल का सुकून चाहते हैं, घर में बरकत चाहते हैं और औलाद की नेकियां चाहते हैं, तो किसी बड़े आमिल, किसी बड़े तावीज या किसी खास जगह जाने की जरूरत नहीं। बस अपने माता पिता